बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम न्यायकर्ताओं का ग्रंथ का अध्याय 13, 14, अय्यूब के ग्रंथ का अध्याय 12 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 15 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 13। सैमसन का जन्म का पूर्व संदेश। इजरायलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, इसलिए प्रभु ने उन्हें 40 वर्ष के लिए फिलिस्तीनियों के हाथ दे दिया। सोरा में दान वंश का मनोआ नामक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी, उसके कभी संतान नहीं हुई थी। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे यह बोला, आप बांझ हैं, आपके कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप सावधान रहें, आप ना तो अंगूरी या मदिरा पिएं और ना कोई अपवित्र वस्तु खाएं, क्योंकि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। बालक के सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिस्तीनियों के हाथ से इजराइल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। वह स्त्री अपने पति को यह बात बताने गई। उसने कहा, ईश्वर की ओर से एक पुरुष मेरे पास आया। उसका रूप स्वर्गदूत की तरह अत्यंत प्रभावशाली था। मुझे उससे यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कहाँ से आए रहे हैं, और उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। उसने मुझसे यह कहा, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप अब से ना तो अंगूरी या मदिरा पिएं और ना कोई अपवित्र वस्तु खाएं। बालक अपने माता के गर्भ से अपनी मृत्यु के दिन तक ईश्वर को समर्पित होगा। इस पर मनोआ ने प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु, जिस मनुष्य को तूने हमारे पास भेजा वह फिर हमारे पास आए और हमें बताए कि होने वाले बच्चे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ईश्वर ने मनोआ की प्रार्थना स्वीकार की। स्वर्गदूत दूसरी बार उस स्त्री के पास आया जब वह खेत में थी और जब उसका पति उसके पास नहीं था। वह स्त्री अपने पति को खबर देने के लिए दौड़ी। उसने उससे कहा, वह पुरुष मुझे फिर दिखाई दिया जो उस बार मेरे सामने आया था। मनोआ उठकर अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। उस मनुष्य के पास पहुंचकर उसने उससे पूछा, क्या आप वही हैं जिन्होंने इस स्त्री से पहले बातें की थी? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। मनोआ ने कहा, जब आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी तो उस बच्चे को किन नियमों का पालन करना चाहिए और हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रभु के दूत ने मनोआ को उत्तर दिया, मैंने आपकी पत्नी से जो कुछ कहा उन्हें उसका पालन करना है। वह दाखलता से प्राप्त होने वाली कोई भी वस्तु ना खाए। वह ना अंगूरी पिए, ना अन्य कोई मादक पेय और ना कोई अपवित्र वस्तु खाए। मैंने उन्हें जो जो आदेश दिए वह उनका पालन करे। मनोआ ने प्रभु के दूत से कहा, ठहरिए, हम आपके लिए बकरी का बच्चा पकाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु के दूत ने मनोआ से कहा, यदि आप मुझे रोकेंगे तो भी मैं आपके भोजन का कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ, यदि आप एक होम बलि तैयार करना चाहते हैं तो उसे प्रभु को चढ़ाइए। मनोआ को मालूम नहीं था कि वह प्रभु का दूत है, इसलिए मनोआ ने प्रभु के दूत से पूछा, आपका नाम क्या है, जिससे आपका वचन पूरा हो जाने पर हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकें। लेकिन प्रभु के दूत ने उसे उत्तर दिया, आप मेरा नाम क्यों पूछते हैं? वह रहस्यमय है। तब मनोआ ने बकरी का बच्चा और अन्न बलि को लेकर चट्टान पर उस प्रभु को चढ़ाया जिसका कार्य रहस्यमय है। वेदी से ज्वाला
आकाश की ओर ऊपर उठी और मनोआ और उसकी पत्नी के देखते देखते प्रभु का दूत वेदी की उस ज्वाला के साथ ऊपर चढ़ गया। मनोआ और उसकी पत्नी यह देखकर मुंह के बल भूमि पर गिर पड़े। जब प्रभु के उस दूत से मनोआ और उसकी पत्नी को फिर दर्शन नहीं दिए, तब मनोआ जान गया कि वह प्रभु का दूत था। इसलिए मनोआ ने अपनी पत्नी से कहा, अब निश्चय ही हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हमने ईश्वर के दर्शन किए हैं। लेकिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि प्रभु की इच्छा हमें मार डालने की होती तो वह ना तो हमारे हाथों में होम बलि और अन्न बलि ग्रहण करता और ना हमें यह सब दिखाता और सुनाता। सैमसन का जन्म। उस स्त्री ने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सैमसन रखा। बालक बढ़ता गया और उसे प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहा। बाद में स्रोरोआ और एश्तौल के बीच के महीने दान में प्रभु की आत्मा उसे प्रेरित करने लगा। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 14। सैमसन का विवाह। एक दिन सैमसन तिम्ना गया। उसने तिम्ना में फिलिस्तीनियों की एक कन्या देखी। उसने घर लौटकर अपने माता पिता से कहा, मैंने तिम्ना में फिलिस्तीनियों की एक कन्या देखी है, उसके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। उसके माता पिता ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम्हारे भाई बंधुओं या मेरे अपने लोगों में कन्याएं नहीं हैं जो तुम उन बेखतना फिलिस्तीनियों की एक कन्या से विवाह करना चाहते हो? सैमसन ने अपने पिता से कहा, मुझे उसको दीजिए जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उसके माता पिता को यह मालूम नहीं था कि यह प्रभु की लीला है जो फिलिस्तीनियों का सामना करने का मौका ढूंढ रहा था। उस समय फिलिस्तीनी इजरायलियों पर शासन करते थे। सैमसन अपने माता पिता के साथ तिम्ना गया। जब वह तिम्ना की दाखबारियों में था, तब अचानक एक सिंह शावक उस पर गरजता हुआ पहुंचा। सैमसन को प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई। यद्यपि उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसने उसे ऐसे चीर डाला जैसे कोई किसी बकरी के बच्चे को चीर डालता है। उसने इसके विषय में अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा। वहां पहुंचकर सैमसन ने उस कन्या से बातचीत की और वह उसे बड़ी प्रिय लगी। कुछ समय बाद वह उसे अपने घर ले जाने के लिए आया। वह मार्ग से हटकर उस मृत सिंह को देखने गया तो देखता है कि उस सिंह के कंकर में मधुमक्खियां का झुंड लगा हुआ है और उसमें मधु बह पड़ा है। वह मधु हाथ में निकालकर चल पड़ा और उसे चाटते हुए आगे बढ़ा। वह अपने माता पिता के पास आया और उसने उन्हें भी थोड़ा दिया। उन्होंने भी खाया। उसने उन्हें यह नहीं बताया कि वह उसे सिंह के कंकाल से निकाल कर लाया है। सैमसन की पहेली। इसके बाद उसका पिता कन्या के यहाँ गया और जैसा कि वर किया करते हैं, सैमसन ने वहाँ एक भोज दिया। जब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने उसे 30 साथी दिए। सैमसन ने उनसे कहा, मैं आपके सामने एक पहेली रखता हूँ। यदि आप भोज के 7 दिन के अंदर इसका उत्तर देंगे तो मैं आपको 30 कुर्ते और उत्सव के 30 वस्त्र दूंगा, और यदि आप मुझे इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे तो आपको मुझे 30 कुर्ते और उत्सव के 30 वस्त्र देने पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली बुझाओ, जरा हम सुने तो। तब उसने उनसे कहा, भक्षक से भक्ष्य निकला और बलवान से मिठास। वे लोग 3 दिन में पहेली का उत्तर ना दे सके। चौथे दिन उन्होंने सैमसन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसलाओ जिससे वह हमारे लिए पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुम्हारे पिता के घर सहित तुमको भी जला देंगे। क्या तुमने हमें लूटने के लिए निमंत्रित किया? सैमसन की पत्नी ने उसके सामने रोते हुए कहा, निश्चय ही तुम मुझसे घृणा करते हो और मुझे प्यार नहीं करते। तुमने मेरे निवासियों से यह पहेली बुझाई, लेकिन तुमने उसका उत्तर मुझे भी नहीं बताया। उसने उससे कहा, देखो, जब मैंने इसे अपने माता पिता तक को नहीं बताया है तो तुम्हें कैसे बताऊं। इस प्रकार 7 दिन तक, जब तक उनका भोज चलता रहा, वह उसके सामने रोती रही। तब 7वें दिन उसके बहुत अधिक आग्रह करने पर उसने उसे बता दिया। फिर उसने उस पहेली का उत्तर अपने नगरवासियों को बता दिया। इस पर 7वें दिन सूर्यास्त से पहले ही नगर के आदमियों ने उससे कहा, मधु से भी मधुर क्या, सिंह से भी बलवान क्या। और उसने उन्हें उत्तर दिया, यदि तुम मेरी कलौर के हल में नहीं जोता होता तो
तुम मेरी पहेली का उत्तर नहीं दे पाते। तब उसे प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई। अश्कलोन जाकर उसने वहां 30 निवासियों को मार डाला। उसने उनके वस्त्र छीनकर उनके वस्त्रों को पहेली का उत्तर देने वालों को दे दिया। फिर वह बड़े क्रोध में अपने पिता के घर लौट गया। सैमसन की पत्नी को उसके उस साथी को दे दिया जो उसका विशिष्ट मित्र था। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 12। तब अय्यूब ने उत्तर में कहा, तुम लोग निसंदेह बुद्धिमान हो। तुम्हारे मरने पर प्रज्ञा मर जाएगी, किंतु तुम्हारी तरह मुझ में भी बुद्धि है। मैं तुम लोगों से कम नहीं। ये सब बातें कौन नहीं जानता। मैं अपने मित्रों के लिए हंसी का पात्र बन गया हूँ। मैंने ईश्वर की दुहाई दी और उसने मेरी सुनी थी। मैं धर्मी और निरपराध हूँ, फिर भी हंसी का पात्र हूँ। जो लोग आराम का जीवन बिताते हैं वे दुखियों का तिरस्कार करते और फिसलने वालों पर हंसते हैं। डाकुओं के तंबुओं में कुशल क्षेम है। ईश्वर को चिढ़ाने वाले सुरक्षित हैं। उन्हें किसी बात की कमी नहीं। पशुओं से पूछो वह तुम्हें सिखाएंगे। आकाश के पक्षियों से पूछो वह तुम्हें बताएंगे। पृथ्वी से पूछो वह तुम्हें सिखाएगी। समुद्र की मछलियां तुम्हें बताएंगी। उनमें कोई नहीं जो यह नहीं जानता कि यह ईश्वर का कार्य है। उसी के हाथ हर प्राणी का जीवन है और हर मनुष्य की सांस। क्या कान शब्द नहीं पहचानता और जीभ भोजन नहीं चखती? क्या बूढ़ों में बुद्धि नहीं होती? क्या लंबी आयु के साथ विवेक नहीं आता? ईश्वर में ही प्रज्ञा और सामर्थ्य है। सत्परामर्श और विवेक उसी का है। वह जिसे ढाता वह फिर नहीं बनता। वह जिस मनुष्य को बंदी बनाता उसे कोई मुक्त नहीं कर सकता। यदि वह पानी रोक लेता तो सूखा है। यदि वह उसे बहने देता तो बाढ़ आती है। सामर्थ्य और विजय उसी की है। धोखा खाने वाले और धोखा देने वाले दोनों उसके अधीन हैं। वह परामर्शदाताओं को विवेकहीन और न्यायाधीशों को मूर्ख बना देता है। वह राजाओं का अधिकार भंग करता है और उन्हें निर्वासित कर देता है। वो याजकों को विवेकहीन बनाता और शासकों को उनके आसनों से गिराता है। वह वक्ताओं का मुंह बंद करता और बूढ़ों का विवेक हर लेता है। वह कुलीनों को घृणा का पात्र बनाता और शक्तिशालियों के शस्त्र छीनता है। वह अगाध गर्त का अंधकार दूर करता और मृत्यु की छाया प्रकाशमय कर देता है। वह राष्ट्रों को महान बनाकर उनका सर्वनाश करता है। वह उनकी सीमाएं बढ़ाकर उन्हें निर्वासित करता है। वह संसार के नेताओं की बुद्धि छीन लेता और उन्हें मार्गहीन उजाड़ खंडों में भटकाता है। वह घोर अंधकार में टटोलते फिरते हैं और मद्यपों की तरह लड़खड़ाते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15। कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता है, किंतु कटु वचन क्रोध भड़काता है। बुद्धिमान की वाणी ज्ञान बखनाती है, किंतु बुद्धिमान के मुख से मूर्खता प्रकट होती है। प्रभु की आंख सब कुछ देखती है। वह भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। सांत्वना देने वाली वाणी जीवन वृक्ष है, किंतु कपटपूर्ण जिह्वा मन को निराश करती है। मूर्ख अपने पिता के अनुशासन की अपेक्षा करता, किंतु समझदार चेतावनी पर ध्यान देता है। धर्मी के घर में समृद्धि है, किंतु दुष्ट की आय झंझट पैदा करती है। प्रज्ञा के मुख से ज्ञान की बातें निकलती हैं, किंतु मूर्खों का हृदय कपट से भरा है। प्रभु को पापियों के बलिदान से घृणा है, किंतु उसे धर्मियों की प्रार्थना प्रिय है। प्रभु को पापियों के आचरण से घृणा है, किंतु धर्मी का आचरण उसे प्रिय है। पथ भ्रष्ट को कड़ा दंड दिया जाएगा। जो चेतावनी की अपेक्षा करता वह मर जाएगा। प्रभु अधोलोक उसे महाग्रस्त का रहस्य जानता है, तो मनुष्यों के हृदय की बात ही क्या है। मूर्ख सुधार का बुरा मानता, वह ज्ञानियों का सत्संग नहीं करता। आनंदित हृदय मुख को आलोकित करता है, किंतु दुखी हृदय से मन उदास होता है। समझदार हृदय ज्ञान की खोज में लगा रहता है, किंतु नासमझ मूर्खता से अपना मुख भरता है। दरिद्र के सभी दिन दुखमय है, किंतु प्रसन्न हृदय के लिए प्रतिदिन त्योहार है। अशांति पैदा करने वाले अपार संपत्ति की अपेक्षा प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति का थोड़ा सा सामान अच्छा है।
बैर के घर के मोटे बछड़े की अपेक्षा प्यार के घर का साग पात अच्छा है। क्रोधी मनुष्य झगड़ा पैदा करता है, किंतु धैर्यवान उसे शांत करता है। आलसी का पथ कांटों से भरा है, किंतु धर्मी का मार्ग प्रशस्त है। बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद देता, किंतु मूर्ख पुत्र अपनी माता का तिरस्कार करता है। मूर्खता नासमझ को आनंद देती है, किंतु बुद्धिमान सन्मार्ग पर आगे बढ़ता है। अविचारित योजनाएं असफल होती हैं, परामर्शदाताओं की भारी संख्या उन्हें सिद्ध करती है। मुंह तोड़ जवाब देने में मनुष्य को आनंद आता है। यथोचित शब्द कितने अच्छे हैं। बुद्धिमान का मार्ग ऊपर जीवन की ओर ले जाता है और उसे नीचे अधोलोक जाने से बचाता है। प्रभु घमंडियों का घर गिराता, किंतु विधवा के खेत के सीमा पत्थर की रक्षा करता है। प्रभु को दुष्टों की योजनाओं से घृणा है, किंतु प्रेममय वचन उसे प्रिय है। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है, किंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। धर्मी सोच समझ कर उत्तर देता है, किंतु दुष्टों के मुख से बुराई प्रकट होती है। प्रभु दुष्टों से दूर रहता, किंतु वह धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। समुदित आंखें हृदय को आनंदित करती हैं और शुभ समाचार शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है। जो हितकार चेतावनी का ध्यान रखता, उसे ज्ञानियों में स्थान मिलेगा। अनुशासन अस्वीकार करने वाला अपनी ही अवज्ञा करता, किंतु चेतावनी पर ध्यान देने वाला बुद्धिमान बनता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला प्रज्ञा प्राप्त करता है। विनम्रता सम्मान प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 13 में हम देखते हैं, इज़राइल फिर पाप करता है ईश्वर के खिलाफ। इस पर प्रभु उनको फिलिस्तीनियों के हाथ दे देते हैं। दान वंश के मनोवा की पत्नी को ईश्वर के दूत दिखाई दिए, और जो हम मानते हैं प्रभु यीशु हैं मानव अवतार से पहले। मनोवा की पत्नी जो बांझ थी, उसको बताते हैं कि वो एक पुत्र प्रसव करेगी और वो नाजरीन होगा, ईश्वर के लिए अर्पित होगा। नाजरीन कोई अंगूरी नहीं पी सकता, कुछ अशुद्ध नहीं खा सकता, अपने बाल नहीं कटा सकता और शव से दूर रहता है। हम देखते हैं स्त्री अपने पति को बताती है और पति जानना चाहता है कि वह क्या करे इस बच्चे के साथ, और वो प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर के दूत उनको बताएं क्या करना है। जब हमें ज्ञान या प्रज्ञा की ज़रूरत होती है तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, वो हमको प्रज्ञा ज़रूर देंगे। जैसे याकूब के ग्रंथ के अध्याय 1:5 में लिखा है, हम देखते हैं ईश्वर के दूत आते हैं और उनको नाजरीन प्रतिज्ञा के बारे में बताते हैं जो हमने पहले देखा था। हम देखते हैं मनोवा होम बलि और अन्न बलि चढ़ाता है, और हम देखते हैं ईश्वर के दूत उस अग्नि के ऊपर चढ़कर चले जाते हैं। हम देखते हैं मनोवा कहता है कि क्योंकि उन्होंने ईश्वर को देखा है इसलिए वे मर जाएंगे, लेकिन उसकी पत्नी समझदार होती है और उसको समझाती है कि ऐसा नहीं होगा। आगे हम देखते हैं सैमसन का जन्म होता है, जिसका मतलब है सूर्य की तरह प्रकाश। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 14 में हम देखते हैं सैमसन तिम्ना जाता है। तिम्ना दान कुल का शहर होता था, लेकिन अब वो एक फिलिस्तीनियों का शहर है और उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है। हम देखते हैं उसको फिलिस्तीनी स्त्री नजर आती है जिससे वो शादी करना चाहता है। उसके माता पिता उसे मना करते हैं क्योंकि वे बेखतना लोग यानी अनसरकमसाइज्ड लोगों से अगर अपनी पुत्र को बेखतना स्त्री से शादी कराते हैं तो उनके बच्चे बचाए नहीं जाएंगे। हम देखते हैं सैमसन नहीं मानता है। हम देखते हैं सैमसन ईश्वर द्वारा चुना हुआ है इज़राइल को फिलिस्तीनियों के खिलाफ छुड़ाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं सैमसन तो अलग ही दिशा में चल रहा है। उसको संहिता और अपने नाजरीन शपथ की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन ईश्वर सैमसन की इसी कमजोरी को इज़राइल को बचाने में इस्तेमाल करेंगे। हम देखते हैं तिम्ना कि एक दाखबारी के पास सैमसन एक शेर को मार देता है। इसके बाद वो इस फिलिस्तीनी स्त्री से मिलता है। इसके बाद जब वो उसे शादी करने जाता है तो हम देखते हैं उस शेर के कंकाल से मधु निकालता है और खाता है और उसको अपने माता पिता को भी देता है। कंकाल अशुद्ध है, उसमें शहद खाना अशुद्ध, साथ में वो अशुद्धता वो अपने माता पिता को भी देता है।
सैमसन नाजरीन है, लेकिन हम देखते हैं उसको इन सब की कोई परवाह नहीं। हम देखते हैं वो शादी में बाराती जो यहूदी नहीं फिलिस्तीनियों को लाता है। सैमसन की पहेली जो वो बोलता है उसके बाराती नहीं बता पाते, तो उसकी पत्नी उन फिलिस्तीनियों के धमकाव से डर जाती है और सैमसन को रो रो कर उत्तर पूछ लेती है। हम देखते हैं सैमसन बहादुर ताकतवर है, लेकिन स्त्री उसकी कमजोरी थी। वो फिलिस्तीनी जब पहेली का उत्तर दे देते हैं क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको बता दिया था, सैमसन बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको धोखा दिया। वह 3 फिलिस्तीनियों को मारता है और उनके वस्त्र लेकर उन फिलिस्तीनी बारातियों को दे देता है। आगे हम देखते हैं और बुरा होता है सैमसन का ससुर सैमसन की पत्नी को बेस्ट मैन यानी विशिष्ट मित्र के साथ उसकी पत्नी की शादी करा देता है। आयूब के ग्रंथ के 12वें अध्याय में हम देखते हैं आयूब जवाब देता है अपने दोस्तों के आरोप के खिलाफ। वो उनके आरोप सुनकर थक गया था। अब आयूब उनको चिढ़ा रहा है कि तुम अपनी अकल के साथ मर जाओगे। आयूब यहाँ बोल रहा है कि निर्दोष होने के बावजूद वो विपत्ति सह रहा है, बल्कि दुष्ट के साथ अच्छा हो रहा है। आयूब बोल रहा है कि पूरी सृष्टि प्रभु की प्रज्ञा और शक्ति का बखान करती है। हर प्राणी के प्राण ईश्वर के ही हाथ में है। आयूब यहाँ बता रहा है ईश्वर ही पृथ्वी की हर चीज का संचालन करते हैं। सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 15 हमें प्रज्ञा के रहस्य बता रहा है जो हमें जीवन के आंधी तूफान में सुरक्षित रखेंगे। यहाँ शब्दों की शक्ति यानी जो हम बोलते हैं, जो विनम्रता से बात करता है वह जीवन प्राप्त करता है। बुद्धिमान हृदय और अनुशासन जो सफलता की कुंजी है, यह बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ईश्वर से डर प्रज्ञा की शुरुआत है और किस तरह एक धार्मिक जीवन हमें इस संसार में खुशियां प्रदान करती हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में